हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक ऐसा कॉन्सेप्ट्स जो आप बोलते हैं इंग्लिश या लिखते हैं। इट मीन्स व्हेन यू स्पीक इंग्लिश और व्हेन यू राइट इंग्लिश, ये आपको बड़ा कंफ्यूज करता है और आप इससे जुड़ी गलतियाँ करते हैं और जो आप कन्वे करना चाहते हैं शायद वो कन्वे आप नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहला है हमारा गो टू हॉस्पिटल और गो टू दी हॉस्पिटल। when to use go to hospital and when to use go to the hospital। तो सबसे पहले हम जाने कि without the shows the primary purpose of going and with the shows other than primary purpose। यानी जब आप हॉस्पिटल जाते हैं या अगर आप हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं तो हॉस्पिटल का एक प्राइमरी पर्पस है कि जनरली हम ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। अगर आप ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो हम बिना द के यूज करेंगे और अगर आपको द लगाना है तो इसका मतलब है कि आप वहां पे ट्रीटमेंट को ना लेकर के या ट्रीटमेंट के लिए नहीं बल्कि किसी और पर्पस से जा रहे हैं। क्या हो सकता है कि द डिफरेंस इज दैट गो टू हॉस्पिटल मीन्स दैट यू आर और विल बी अ पेशेंट इन द हॉस्पिटल। अगर आप बोल रहे हैं कि गो आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल, इट मीन्स यू आर अ पेशेंट और यू विल बी अ पेशेंट इन द हॉस्पिटल, कि आप जा रहे हैं वहां पर आपका ट्रीटमेंट होगा, इवन आप वहां पर एडमिट भी हो सकते हैं कभी ऐसी सिचुएशन आई। And go to the hospital means that you are not a patient, you are going there for some other reason। यानी कहने का हुआ कि अगर आप द के बिना यूज कर रहे हैं तो द के बिना यूज करने पे आप ये समझेंगे कि आप जब वहां पर जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप जा तो रहे हैं, आप वहां गए हैं, बट यू आर नॉट अ पेशेंट। वहां पे शायद कोई होगा जिससे आप शायद मिलने गए, कोई हॉस्पिटल में भर्ती होगा, कोई आपका रिलेटिव्स हो सकता है। जैसे समझेंगे कि he has gone to the hospital, it means there must be someone admitted there and he has gone there to see him or her। इसका मतलब है कि चूंकि यहां पर हमने द लगा के लिखा है कि he has gone to the hospital, it means कि वहां पे कोई पहले से एडमिटेड होगा या कुछ दूसरा काम। जरूरी नहीं है कि कोई पेशेंट को देखने गए, हो सकता है आपकी जॉब लगी हो, आप कोई वहां पे डॉक्टर से साइन लेने गए हो, मेडिकल हो आपका। मेडिकल में माइट भी हम ये भी कह सकते हैं कि मेडिकल तो एक तरीके से ट्रीटमेंट हो जाता है, बट सिर्फ आप डॉक्यूमेंटेशन के लिए अगर वहां पर जाते हैं तो हम वहां पर द हॉस्पिटल के साथ यूज करेंगे, यानी गो टू द हॉस्पिटल यूज करेंगे। बट ही हैज गोन टू हॉस्पिटल, इट मीन्स ही इज अ पेशेंट एंड ही हैज गोन देयर फॉर ट्रीटमेंट। इसका मतलब हुआ कि हमने द को नहीं लगाया है, इसका मतलब है कि वो पेशेंट है और वो अपने इलाज के लिए गया है। एंड सेकेंड जो आपने थंबनेल में देखा था, देखा होगा कि इन द हॉस्पिटल वर्सेस एट द हॉस्पिटल, यानी दो कॉन्सेप्ट्स है। एक आपका हो गया गो टू द हॉस्पिटल एंड गो टू हॉस्पिटल, एंड द सेकेंड वन इज दैट इन द हॉस्पिटल और एट द हॉस्पिटल। देखिए इसमें क्या है कि इन द हॉस्पिटल इज यूज्ड व्हेन समवन नीड्स ट्रीटमेंट। अब यहां पर भी देखेंगे कि अगर इन द हॉस्पिटल लिखा है यानी आप यहां पर द के साथ है, पॉइंट समझिएगा, प्रेपोजिशंस का यहां पर खेल है, वहां पर आर्टिकल का खेल था। तो इन द हॉस्पिटल का मतलब है कि आप वहां पर ट्रीटमेंट के लिए हैं। when he is admitted to a hospital as an impatient, impatient कहते हैं, पेशेंट का मतलब जनरली होता है बीमार व्यक्ति, इन पेशेंट का मतलब इम्पेशेंट नहीं, सॉरी, इन पेशेंट का मतलब होता है एनीवन हु इज अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल, यानी कोई किसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा रहा है, वहीं पर वो भर्ती है, एडमिटेड है, तो उसके लिए इन पेशेंट वर्ड का यूज करते हैं। तो इन द हॉस्पिटल अगर आप बोलते हैं किसी को, somebody called you और आप उनको कहते हैं कि जी अभी आई एम इन द हॉस्पिटल, इट मीन्स यू आर अ पेशेंट देयर, आप वहां पर एक पेशेंट के तौर पे हैं। वी कैन यूज दिस फ्रेज टू शो दैट ही इज बीइंग ट्रीटेड, यानी उसका इलाज चल रहा है। पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए और बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इन द हॉस्पिटल का मतलब है यू आर अ पेशेंट एंड इन द हॉस्पिटल। अब एक देखेंगे, सॉरी इन द हॉस्पिटल नहीं, इट शुड बी एट द हॉस्पिटल। एक्चुअली ये जनरली टाइपिंग में हो गया मिस्टेक, तो इसको मैं जस्ट व्हाइल स्पीकिंग हम इसको करेक्ट कर देंगे। एट द हॉस्पिटल, at the hospital, let me resume the slide show। तो यहां पर हम बात करेंगे कि जब हम बात कर रहे हैं एट दी हॉस्पिटल, तो एट दी हॉस्पिटल इज यूज्ड व्हेन वन इज विजिटिंग समवन इन द हॉस्पिटल, यानी कोई इंसान किसी से मिलने गया है हॉस्पिटल, दे आर यूजुअली फैमिली मेंबर्स, ये ज्यादातर हम कह सकते हैं कि वो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, कोई एडमिटेड है वहां पर और हम उनसे वहां पर मिलने गए हैं।
We can also use these prepositions to refer to someone who can work in a hospital. अगर कभी ऐसा हो कि अगर आप बोल रहे हैं कि I am at the hospital, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि या तो कोई फैमिली मेंबर्स एडमिटेड है, मैं वहां पे मिलने गया हूं उनसे। दूसरा हो सकता है कि आप वहां पर जॉब करते हैं। Look at the examples. She is in the hospital. She is in the hospital. It means she is being treated there. इसका मतलब है कि उसका वहां पर इलाज चल रहा है। एंड आई एम एट दी हॉस्पिटल, अगर आप किसी को कॉल करते हैं या कोई आपको कॉल करता है और आप कहते हैं कि आई एम एट दी हॉस्पिटल, इसका मतलब है कि आई वर्क देयर और आई एम हियर टू सी वन ऑफ माई फ्रेंड्स और अ मेंबर ऑफ माई फैमिली। या इसका मतलब हो सकता है कि कोई एडमिटेड है या कोई फ्रेंड्स है, जनरली जो एडमिटेड है वहां मिलने आए, उनसे देखने आए हैं। आई होप in the hospital, at the hospital and go to the hospital and go to hospital, ये बेहतर तरीके से अब आपको समझ में आ गया होगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अब थोड़ा सा जो समस्याएं थी धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। अब लाइव क्लासेस वगैरह भी मैं लेकर जरूर आऊंगा आप लोग के लिए। धन्यवाद आप सभी का।